अच्छा जी, आज हम HEC में डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से उसका मालूम करेंगे कि उसका जो अकाउंट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप गूगल में जाके HEC डिग्री अटेस्टेशन उसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है HEC ई सर्विसेज पोर्टल। HEC ई सर्विसेज पोर्टल पे जाकर आप क्लिक करेंगे और जब ये आपके सामने HEC ई पोर्टल ओपन हो गया है। इस पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे ये आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ है और ये सामने आपको नज़र आ रहा है और जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें शाहिद फरियाल मेरा नाम लिखा हुआ। इसका मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और मेरे जो अदाद शुमार है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो मैंने पिक है वो अपलोड किया, आपने अपना ID कार्ड, अपनी पिक्स और इसी तरह आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैट्रिक से लेके PhD या जो भी आपकी लास्ट डिग्री है उस तक आपने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़, उनके जो सनदें हैं आपकी वो, और इसी तरह जो आपके स्क्रिप्ट्स यानी रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो सब के सब आपने अपने रेलिवेंट पोर्शंस पे लगाने हैं। अगर मैट्रिक और इंटर में आपके पास सनद मौजूद हैं और उसके रिज़ल्ट कार्ड मौजूद नहीं है तो जिस पोर्शन में उसने रिज़ल्ट कार्ड मांगा है उस जगह भी आप सनद की ही फ़ोटोकॉपी पेस्ट कर देंगे, स्कैन कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये प्रोफाइल पिक्चर है जिस पे ये टिक हुआ है, इसका मतलब प्रोफाइल पिक्चर मेरी ओके है। इसी तरह पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी ओके है। इसी तरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये और एड्रेस डिटेल और एंड पे है एजुकेशन डिटेल। ये सबसे अहम होता है। एजुकेशन डिटेल में आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जितनी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी होती है वो सारी की सारी आप लिखती हैं। ये आप देख सकते हैं कि शुरू में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल में आप मिस्टर लगा दें। इसी तरह आप सेल फोन, रिलीजन, इस्लाम, मैरिटल स्टेटस, ये सारी आपकी वो पर्सनल डिटेल्स हैं। ये डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ये सारे आपने फिल करने हैं। इसी तरह फादर्स इंफॉर्मेशन, फादर का ID कार्ड नंबर, ये सारा आपने फिल करने के बाद फिर आपने अपना जो भी अपना ID कार्ड वगैरह है और वो आपने फिल करने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, इसी तरह ये आपका मेलिंग एड्रेस है, ठीक है जी। और इसके बाद ये आपका करंट एड्रेस और नीचे उसकी सारी डिटेल है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ऐड एजुकेशन, ये सबसे अहम चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल सबसे पहले आप मैट्रिक को लगाएंगे, उसकी सारी डिटेल आप लिखेंगे, आपने कहाँ से किया और आपके मार्क्स कितने हैं, डिवीज़न कौन सी है। उसके बाद आप इंटर का लिखेंगे सेकंड पे और जहाँ आपने उनकी ये डिटेल्स देनी है उसी तरह आपने साथ में उनके जो रिज़ल्ट कार्ड और जो मैट्रिक की डिग्रीज या सनद है और इंटर की सनद और डिग्री, वो दोनों की दोनों आपने अलग अलग खानों में स्कैन करनी है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई है, अगर आपके मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट कार्ड नहीं है या दोनों में से कोई एक रिज़ल्ट कार्ड नहीं है तो आप दोनों जगह पर, यानी जहां उसने डिग्री का कहा है वहां डिग्री पेस्ट कर दें और जहां उसने रिज़ल्ट कार्ड का कहा है वहां पर भी आप डिग्री पेस्ट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप ये देखें कि ये बैचलर डिग्री है और उसके बाद ये मास्टर डिग्री की डिटेल है और इसी तरह यहाँ पे ये MPhil की डिटेल है और एंड पे ये PhD की डिटेल है, ठीक है। ये अब आप ये देखें कि ये सारा प्रोसेस बताने का मकसद ये है कि अब आपने मरहला वाइज ये देखें ये सारी आपने चीज़ें पढ़कर इसको यहाँ से आपने टिक करना है तो देन ये प्रोसीड करेगा, ठीक है जी। अब ये देखें ये सारा कुछ करने के बाद अब ये आपका एक मुकम्मल जो है वो डेटा यहाँ सामने आ गया है जिसमें आपकी पिक से लेके आपके ID कार्ड और जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और एंड पे आपने ये आप देखें कि यहाँ पर आपकी वो आ रही है बैचलर 15 ईयर्स, चूँकि मेरा 3 साल का BA ऑनर्स था और मास्टर 1 साल में किया 16 ईयर्स, और इसमें आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यू में आपको डिटेल आ जाएगी कि आपने जो बैचलर की डिटेल दी है वो क्या है, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी आपने अगर
उसमें आपने कुछ व्यू करना है तो वो आ जाएगा। ये डिग्री वेरीफाई करवाई थी पीएचडी की, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मुझे तमाम डिग्रियों के देने पड़े और ये यहाँ पे उन्होंने ये लिख दिया है वेरीफाइड। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको बताने का मकसद ये था कि इसका जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। तो फिर जब आप ये दोबारा हम डैशबोर्ड ही की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आप मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद वो आपको कहेगा कि आपने इसकी जो फ़ी पे करनी है। इसकी फ़ी पे करने का तरीका ये होता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल टेस्ट करवाने हैं, डिग्रीज़ हैं, उस पर एक डिग्री का आपसे 1000 पे आपको करना पड़ेगा पर डिग्री का। इसी तरह जो आपने कलर फोटोकॉपीज़ पे अटेस्टेशन करवानी है उसका आपको 700 पे करना पड़ेगा, जितने भी आपने फोटोकॉपीज़ कलर्स अटेस्टेशन करवानी है। अच्छा, इसमें ये आप देखेंगे यहाँ आपको नज़र आ रहा है अप्रूव्ड और ये रिजेक्टेड है। ये रिजेक्टेड का मतलब ये है कि मैंने एक रिज़ल्ट कार्ड में कंट्रोलर के साइन नहीं थे, साहबन मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये इन्होंने वो मेरा केस वापस भेजा। किसी भी रिज़ल्ट कार्ड में या डिग्री में अगर कोई इशू होगा तो वो आपका केस आपको वापस आ जाएगा और आपको फिर नए सिरे से ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, नए सिरे से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको नए सिरे से ये सारा HEC के ऑफिस, एक बार केस आपका रिजेक्ट होगा तो आपको दोबारा लाजिमन HEC के ऑफिस में जाकर इसको दुरुस्त करवाना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये आपको